आप और हम सभी की आन बान शान डॉक्टर अशोक मलिक जी एवं सभी सम्मानित मंचासीन भाई एवं बहन साथियों, सबसे पहले तो जो समिति है, अभी आदरणीय गुरु जी ने भी बोला, जो समिति जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही, इतना सुंदर कार्यक्रम और इतने भव्य ऐतिहासिक संस्थान के सभागार में, अभी गुरुजी की बात को आगे बढ़ा रहा। मैं भी मेरठ सहारनपुर मंडल में 9 जिलों में लगभग प्रतिदिन विद्यालयों में घूमता हूं, लेकिन जब इस संस्थान की बात आती है तो भाई मेरा भी जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। यही पास में भविष्य गांव है, मेरे मामा जी भविष्य में थे। जब मैं छोटा बच्चा था तब भी मैं इस संस्थान में आया करता था। और अभी 5 साल पहले मेरठ सहारनपुर मंडल में मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा, तब भी मैं इस संस्थान में आया। भाई वाकई में ही अब इस संस्थान में कुछ बात है, कुछ खास है, और उसका श्रेय पूरा का पूरा आदरणीय बड़े भाई सुशील जी जो प्रधानाचार्य है और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सभी को इसका श्रेय जा रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन समिति के लिए जिसने इस प्रोग्राम को इस संस्थान में करा। साथियों, साथ ही साथ अभी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चे यहां पे थे, उन बच्चों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में शिक्षक दिवस पर आज जिन शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा, मंच से सम्मान दिया जाएगा, उनको भी एडवांस में मैं बधाई देता हूं। अभी जब मैं सुबह ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, अक्सर मैं फेसबुक पे लाइव होता हूं, उस लाइव में भी मैंने ये बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक शिक्षक सम्मान समारोह में आज कांधले में रहूंगा। उस लाइव में मैंने एक बात कही, वो बात मैं यहां पे भी कहता हूं कि शिक्षक का सम्मान केवल एक दिन नहीं, शिक्षक का सम्मान तो हर दिन हर पल 24/7 होना चाहिए। जैसा सम्मान शिक्षकों का होना चाहिए, जैसा सम्मान शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक साथी का होना चाहिए, शायद उस सम्मान में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिसमें मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे कभी बाबा जी भी शिक्षक थे। गढ़ी सखावतपुर गांव में मैं पैदा हुआ। जब मैं गढ़ी सखावतपुर गांव में अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। एक शिक्षक का इतना सम्मान था जी। अब कौन पूछ रहा शिक्षक को? अब शिक्षक की कितनी बड़ी दुर्दशा। कहीं ना कहीं हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा और इस समाज के अंदर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि केवल और केवल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक का सम्मान हो, हर पल शिक्षक का सम्मान हो। यह भी बात सही है। सबसे नोबेल प्रोफेशन इस समाज के, इस देश के राष्ट्र निर्माता अगर कोई है तो वो इस देश का शिक्षक है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित करने की अगर बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुने डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात। ये देश नेताओं के कहने से विकसित या विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये देश अगर विकसित और विश्वगुरु बनेगा तो वो केवल और केवल शिक्षकों के दम पे बनेगा। शिक्षकों के दम पे शिक्षा क्षेत्र में जो प्रबंधक काम कर रहे, जो संस्थाएं आप लोग चला रहे, ये आपके दम पे विकसित बनेगा। और डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि अगर इस देश को विकसित बनाना है तो उसका गलियारा केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र से होकर गुजरता है। आपको इस गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको प्रबंधकों को दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको शिक्षकों को दुरुस्त करना पड़ेगा। कल मैं हरियाणा के अंदर था, आदरणीय अध्यक्ष जी ध्यान दीजिएगा, कल मैं हरियाणा के अंदर था। हरियाणा में मूर्थल की तरफ कई सारे ढाबे, मैं पहलवान ढाबे पे बैठ के पराठे खा रहा था। जब मैंने एक वेटर से, अक्सर मैं बात करता हूं, मैंने एक वेटर से क्वेश्चन किया जो
मेरे को खाना सर्व कर रहा था, भाई आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी है? उसने मुझे बताया, नुको सर 10,000 रुपए मुझे मिलते हैं और कम से कम 10,000 रुपए मुझे टिप्स के मिल जा, और मेरा रहना खाना है यही फ्री में। यानी कि देश में जो वेटर है वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा और रहना खाना उसका फ्री में। क्यों भाई? प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षकों को क्या मिल रहा? और खास तौर से जो प्रबंधक साथी यहाँ पे है वे भी इस बात को समझे। आप सरकार का काम कर रहे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये काम सरकार के है, लेकिन अगर आप सरकार का काम कर रहे हैं तो प्रबंधकों की मदद सरकार को करनी चाहिए। डॉक्टर कुलदीप मलिक खुले मन से इस बात को बोलता है, लेकिन सरकार प्रबंधकों को भी लूटने का काम कर दी, सरकार प्रबंधकों को भी लूटने का काम कर रही। मैं अभी 4 दिन पहले मेरठ के अंदर था, खुले मन से बोल रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक, कड़वा जरूर है, नीम कड़वा होता है लेकिन हितकारी बहुत होता है। जब मैं केवी इंटरनेशनल स्कूल में था मेरठ के अंदर, एक बुजुर्ग प्रबंधक महिला से मेरी बात हो रही थी बहन जी। जब वो अपनी बात बताने लगी, बात करते करते उस बहन की आंखों में आंसू थे, वो ये बोल रही थी, जब मैं उनको समझा रहा था, मैं कहा बहन जी आप तो सरकार का काम कर रहे, सरकार आपको मदद क्यों नहीं करती? उन्होंने बताया उनको, भाई 10 साल में तुम्हारे वाहन ये रिटायर कर दे, उन वाहन के टायर भी चेंज नहीं होते। जो बिजली का बिल है, बिजली का बिल भी सरकार पहले दूसरे कैटेगरी में डाल रखी थी, अब ये बिजली का बिल भी जो है ये व्यवसायी उसमें लेने लगे। और सबसे बड़ी बात, जरा प्रबंधक इस बात को समझे कि आपको सरकार ने विलन बना रखा, विलन बना रखा। आपको सरकार की चाल को समझना पड़ेगा। डॉक्टर कुलदीप मलिक चैलेंज के साथ इस बात को कहता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को, सूबे के मुख्यमंत्री को इस देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा क्षेत्र के हालात आपको सुधारना पड़ेंगे। आपको शिक्षक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। अरे शिक्षकों को तो राजनीति से भी खत्म कर दिया। मैं तो देख रहा था, आप इतिहास पढ़ो, सारे के सारे हम यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं। इस देश को आजाद कराने में अगर सबसे बड़ा कोई रोल था तो वो शिक्षकों का था। आजादी के बाद इस देश को चलाने में अगर सबसे बड़ा रोल था वो शिक्षकों का था। देश की राजधानी में, देश की राजनीति में एक ऐसा समय भी था जब देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दोनों शिक्षक थे। मैं मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी की बात कर रहा। आज शिक्षक को कौन पूछ रहा? कौन शिक्षक राजनीति में है? इनफैक्ट बस मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब बोलता हूं तो बात दूर तक जाती है। शिक्षकों को तो आज इन्होंने बेचारा बना रखा, बेचारा। शिक्षक तो आज खुले मन से अपने विचार नहीं रख पाता। लोग पूछते हैं, मैं भी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा अध्यक्ष जी, ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में मैं प्रोफेसर हूं। लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक आप ऐसी खुले मन से बात कैसे करते हो? तो जैसे अभी सुशील भाई साहब जवाब देके गए, मुझे भी ऐसा लगा कि ऊपर ले वाला भी मेरे से कुछ न कुछ क्रांतिकारी काम करवाना चाहता है। और साथियों, जो भी ताकत मुझे मिल रही, वो ताकत केवल और केवल मुझे आपसे मिल रही। और आज खुले मन से मैं इस बात को कह रहा, मैंने चुनाव लड़ा MLC शिक्षक वर्ग में, बहुत सारे साथियों को पता होगा। सुशील भाई साहब के पास में भी मैं वोट मांगने के लिए आया था, लेकिन वोट नहीं मिली मुझे, लोगों ने वोट नहीं दी। और जिस विद्यालय में भी गया, उस विद्यालय में हर किसी ने यह कहा कि अगर MLC बनना चाहिए तो ये मुच्छू वाला प्रोफेसर बनना चाहिए, मुच्छू वाला प्रोफेसर। लेकिन वोट नहीं दी। भले ही मुझे वोट दो या ना दो, और डंके की चोट पे कह रहा है कि चुनाव लड़ूंगा, वोट भी मिलेगी और जीत के कहां पहुंचूंगा? विधान परिषद पहुंचूंगा। और चूंकि ये ऐतिहासिक विद्यालय, ये भी बात बता रहा, जितना काम जीतने वाले प्रत्याशी ने जीत के नहीं करा होगा, इतना काम तो आपके बीच में हार के इस डॉक्टर कुलदीप मलिक ने कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रत्याशी को आपने जिता के विधान परिषद में भेजा, बहन जी मेरी आपसे भी अभी बात हो रही थी, वो प्रत्याशी अगर मेरठ सहारनपुर मंडल में कोई शिक्षक मर भी गया तो वो उनके घर तक नहीं पहुंचते। हां, अगर भाजपा के नेता के छींक भी आ जा
तो वो उनके घर पहुंच जा, क्योंकि उन्हें पता कि वोट किसने दिलवाई, भाजपा के नेता ने दिलवाई। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक भी 5 साल हो गए, देखो घर से बंजारा बन रहा। कंप्यूटर साइंस में मेरी पीएचडी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कंप्यूटर साइंस में 2013 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करी थी मेरी, तो सारे के सारे विदेश बैठे, और मैं तो इस देश में आदरणीय अध्यक्ष जी सामाजिक काम कर रहा था। मैं तो पेड़ लगा रहा था, योग की बात कर रहा था, स्वास्थ्य की बात कर रहा था। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मेरी तो आंखें खुल गई जब मैं इन विद्यालयों में गया। ऐसे विद्यालय चंदा इकट्ठे कर करके ये विद्यालय बनाए गए, 2-2 4-4 रुपए का चंदा करके। आपके मुजफ्फरनगर के अंदर स्वामी, कौन से स्वामी, कल्याण देव 140 संस्था बना के गए। आज सारी की सारी संस्थाएं ये बंद होने की कतार पे है, बंद होने की कतार पे। और कुलदीप मलिक डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, आने वाले समय में इन सारी की सारी संस्थाओं के ऊपर ताले लगेंगे, ये सारी की सारी संस्थाएं बिकेंगी, बड़े बड़े उद्योगपति इन संस्थाओं को टेक ओवर करेंगे, और आने वाले समय में गरीब का बच्चा इस देश में पढ़ नहीं पाएगा। आप सोचो कैसी व्यवस्था। मेरे मम्मी पिताजी भी प्राइमरी में थे, पहले अध्यक्ष जी प्राइमरी में जो टीचर होते थे वे भी गरीबी होते थे, कम तनख्वाह मिलती थी। मुझे पढ़ाया, 4 बहन है, 4 बहन भाई हम हैं, 3 बहन है, एक में, चारों पढ़े। आज शेर की तरीके से डॉक्टर कुलदीप मलिक दाड़ रहा, उसके पीछे केवल और केवल एजुकेशन है। आज के दौर को याद करो, जैसे ही बच्चा मां के पेट से निकलता है उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि वो प्राइवेट में पढ़ेगा या सरकारी में पढ़ेगा। अगर गरीब का बच्चा वो सरकारी में जाएगा, वहां सरकारी दलिया खाओगा, सरकारी खिचड़ी खाएगा। अमीर का बच्चा है वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, वो एसी गाड़ी में बैठेगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे 10+2 के बाद, फिर भी यहां पे खेला होगा। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिकेंगे, नीट के पेपर। यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे। इनफैक्ट देश में फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनने शुरू हो गए। ओम बिरला की लड़की ब्यूरोक्रेट बन रही, खुले मन से बोल रहा। आपको समझना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा। और खास तौर से प्रबंधक साथियों से बोल रहा, आप भी सरकार का विरोध करो, आप डट के सरकार का विरोध करो। सरकार आपको सहायता दे, सरकार शिक्षा के बजट को बढ़ाए। जो भी विकसित देश है, हर विकसित देश में शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा है। जरा ध्यान से सुने भाई, क्योंकि सब बुद्धिजीवी लोग बैठे। हर विकसित देश में, आप अमेरिका की बात करो, आप कनाडा की बात करो, आप जापान की बात करो, हर विकसित देश में शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा है। क्यों भाई जी? हमारे देश में हम इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, यह बात नेताओं को नहीं पता, या मोदी जी को नहीं पता, या योगी जी को नहीं पता। यह बात पता है ना? बस केवल और केवल सारे के सारे प्रबंधक जो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के विरोध आवाज उठाओ कि आप अपने शिक्षा के बजट को बढ़ाओ। और जो प्रबंधक सरकार का काम कर रहे हैं, उन प्रबंधकों की आप आर्थिक रूप से क्या करो, मदद करो, मदद, ताकि उनके अंदर में जो शिक्षक काम कर रहे हैं आप उन्हें अच्छी तनख्वाह दे सके। अरे तुमने मजाक बना रखा, शिक्षक देश में 5-10 हजार रुपए में काम कर रहा, और आप कह रहे कि आप इस देश को विकसित बनाओगे, विश्व गुरु बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। खैर, मुझे ऐसा लग रहा भाई, शायद जी बहुत अच्छा लग रहा, बोलेंगे अभी। मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मैं ज्यादा बोल रहा, लेकिन क्या करूं, अपने घर में हूं। आदरणीय बड़े भाई अशोक मलिक जी का जब मैं संघर्ष देखता हूं, अरे मैं कह रहा, झूठ बोलते हैं मोदी के संबंध में कि एक अकेला सब पे भारी, अशोक मलिक भाई जैसे साथियों का साथ दे दो। ये तो शेर है, शिक्षा जगत का शेर, जिस तरीके से ये दाद रहे। और हां, लोग कहते हैं कि भाई सरकार ऐसी है कि कोई बोल नहीं सकता। देखो, बहुत गंभीर बात कह रहा। और ये बच्चा वीडियो बना रहा, सारी की सारी वीडियो वायरल हो गए। लोग ये कहे कि भाई सरकार ऐसी है, कोई बोल नहीं सकता। भाई हम बोल रहे, हम बोल रहे, अशोक भाई जैसे भाई बोल रहे, सरकार पे जो हो हमारा वो कर ले। और आज इस मंच
से कह के जा रहा, जब तक जिंदा हूं पेड़ लगाना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी बता दूं, लोग ये भी कहते हैं कि मैं 1 लाख पेड़ बरगद के भी लगा चुका। बरगद, मैं बरगद के पेड़ लगाता हूं, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। अरे जिस देश में 90% बच्चे आज अस्वस्थ हो गए हो अध्यक्ष जी, मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर चले गए, उसके बाद में मेरा ये रूप लोगों ने देखा। अब मैं देखता हूं घर घर में कैंसर हो रहे। देश में इन नलायकों ने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ रखी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ रखा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ रखा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ रखी, यहां शिक्षकों का, प्रबंधकों का मान सम्मान नहीं छोड़ रखा, शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिया, और फिर भी बका रहे कि हमारा डंका कहां बचेगा।